ठीक है। डिवेंचर का करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है एंड लायबिलिटी एज वी नो हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखो 5% डिवेंचर का 40,000 दिया है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख लिया है। अच्छा, अभी उसका एंट्री नंबर 2 देखो आपकी जर्नल एंट्री में, वहां पर आपको 5% डिबेंचर मिलेगा। 5% डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएंगे और रेफरेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो दैट 5% डिबेंचर 50% कन्वर्टेड इनटू 6% डिबेंचर एंड बाकी का 50% कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो एंट्री है 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 20,000, ये 20,000, सो ये टैली हो जाएगा 40,000 पे। दैट मीन्स इन न्यू बैलेंस शीट देयर वुड बी नो 5% डिबेंचर, कोई 5% डिबेंचर जैसी चीज नहीं होगी, बिकॉज वो टैली हो गया, क्लोज हो गया, अकाउंट सेटल हो गया। 5% डिबेंचर कन्वर्ट हो गया 6% डिबेंचर में और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। आई होप सो ये समझ में आ गया आपको। इसमें और कोई पोस्टिंग नहीं है। इतना पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट अकाउंट पूछा हुआ है स्टूडेंट्स? एक प्रेफरेंस शेयर का पूछा हुआ है और दूसरा इक्विटी शेयर का पूछा हुआ है। तो पहले तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर वाला करते हैं वापस। प्रेफरेंस शेयर आपको कितना दिया है? 1,00,000 रुपया दिया हुआ है 6% प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट में। लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पर आ जाए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपीज। अभी ये प्रेफरेंस शेयर एंट्री नंबर 3 आपकी देखिए, उसमें दिया हुआ है 6% प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गया 8% प्रेफरेंस शेयर में। ओके, और बाकी का प्रॉफिट हो गया, मतलब ये अकाउंट भी सेटल हो गया, क्लोज हो गया, टैली हो गया। न्यू बैलेंस शीट में 6% नहीं आएगा, 8% आएगा। अगर हमारा अकाउंट 6%, मतलब 6% क्लोज डाउन हो गया। तो एंट्री है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, 8% प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है? 72,000, 72,000 और प्रॉफिट है 48,000। सो इट टैलीज एट 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 पे टैली हो गया। सो ओपनिंग बैलेंस उधर लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। सो दैट टैलीज, तो वो भी टैली हो गया। बचा अभी लास्ट इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला, माइंड यू 10 रुपये वाला, ब्रैकेट में लिखा भी है मैंने ₹10। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 5,00,000, 5,00,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,00,000। ओके, अब कहाँ का इक्विटी आपको दिखता है? तो एंट्री नंबर 4 में आपको दिख रहा है इक्विटी डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे चले जाएंगे। वहां पर एंट्री है टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये वाला टू कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट इज 1,00,000 एंड 4,00,000। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये वाला टू कैपिटल रिडक्शन 4,00,000 रुपया। तो ये 5,00,000 इस तरीके से हो गया। फिर वापस से एंट्री नंबर 5 में कंसोलिडेट हो रहा है, बट हमारा जो अकाउंट है वो 10 रुपये वाला है, तो 10 रुपया क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। ओके, मतलब ये 5,00,000 स्प्लिट हो गया पहले 1,00,000 और 4,00,000 में, और फिर ये 1,00,000 2 रुपये वाला फिर से 10 रुपये का हो गया 1,00,000 रुपीज का। और एक एंट्री है उसके बाद फ्रेश इश्यू की, एंट्री नंबर 6 में वापस से इक्विटी क्रेडिट हो रहा है। तो इधर क्रेडिट साइड पर जाकर लिखेंगे बाय कैश बैंक 1,00,000, बाय कैश बैंक 1,00,000 रुपीज। अभी ये क्लोज करेंगे ना, टैली नहीं हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? 7,00,000 और यहाँ टोटल है 5,00,000।
सो डिफरेंस कितना है 2 lakhs। टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब समझे इसका मतलब अब न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी लिखोगे तो कितना लिखोगे 2 लाख रुपीस का। मैंने आपको बोला था ना पुराना 1 लाख रुपए और नया फ्रेश इश्यू हुआ 1 लाख का, मतलब टोटल कितना हो गया 2 लाख रुपीस हो गया। तो इस तरीके से न्यू बैलेंस शीट में आएगा इक्विटी शेयर ऑफ 2 लाख रुपीस, प्रेफरेंस शेयर आएगा बट वो 8% आएगा, 6% टैली हो गया, और इक्विटी कितना आएगा 2 लाख रुपीस। वो बैलेंस शीट में लिखते वक्त वहां पर लिखना है क्योंकि उसका ये बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है इतना? तो स्टूडेंट्स दैट वाज विद जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये भी कर लिया ताकि चांस कम है लेजर आने के, बट कभी आ गया तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्री बराबर होगी तो ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री इज लाइक एन एबीसीडी, इसलिए मैंने बेसिक लेक्चर में आपको जर्नल और लेजर कराया क्योंकि ये अपना अकाउंट का बेस है स्टूडेंट। अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो बेसिक लेक्चर चाहिए तो वापस से, अभी तो आपके बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, यू कैन स्टॉप, यू कैन रिवाइंड, यू कैन प्ले, स्टॉप, रिवाइंड, प्ले 10 बार देखो ना स्टूडेंट्स। क्लास में अगर टीचर 10 बार बताएगा नहीं वो कंटा लेगा, इरिटेट होगा, बट यहाँ तो आप देख सकते हो ना 10 बार आप मेरे को रिवाइंड कर सकते हो, ए वापस बोलो, वापस समझा नहीं, वापस बोलो, वापस बोलो, यू कैन डू दैट। बट प्लीज डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस ओनली विल मेक अ ग्रिप ऑफ द टॉपिक। ओके, एक दो सम से अगर हमको समझ में आ जाता तो बुक में उतने ही सम करते थे, कॉलेज में 2-3 सम करते हमको समझता नहीं है। यहाँ पर वी हैव सॉल्व मोर देन 12 to 14 क्वेश्चंस, सो प्लीज डू प्रैक्टिस, अच्छी तरीके से करो। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, उसमें वो सब डिवीजन का पार्ट कंप्लीट करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है तो उसको नोटबुक में सॉल्व करता हूँ क्योंकि बोर्ड पे नहीं आएगा। ओके, एंड बाय दैट विल कंप्लीट द टॉपिक। सो as I told you, I'll be keeping a test on that, so be in preparation and score good marks in the test. ठीक है, एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स? So let's solve the last question. Okay, अपना लास्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दे। Okay, thank you students.